में महिलाओं को क्या वो अभी भी कंटिन्यू है। उन्होंने सारी चीज़ें पूछी कि दिल्ली का हाल कैसा है, जनता कैसे है, और हमने एक एक चीज़ उनको बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अगले हफ्ते से वो दो मंत्रियों को बुलाएंगे और दो मंत्रियों को बुलाकर दिल्ली के सारे कामों का रिव्यू करेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैं सभी विधायकों से मिलूं और सभी विधायकों से मिलकर उनको ये कहूं, उनका केजरीवाल साहब का ये मैसेज उनको दूं कि वो अब अपने गली गली में, घर घर में, अपने एरिया में जाके जनता से मिले। किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दुख नहीं होना चाहिए। आज तक जितनी सेवा करते आ रहे थे उससे 10 गुना ज़्यादा सेवा करना है। उन्होंने ये भी कहा कि वो जल्दी बाहर आएंगे और जब भी वो बाहर आए, जो 1000 रुपये प्रति महीना सभी महिलाओं को देने का वो वादा और बजट पास जो उन्होंने किया है उसको वो पूरा करेंगे। मतलब पूरे समय वो सिर्फ यही पूछते रहे कि दिल्ली की जनता कैसी है, जनता कैसे है, जनता में क्या चल रहा है, सब सुखी तो है ना। सबसे बड़ी बात ये कही कि संगठन देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, और मेरी ड्यूटी इस बात के लिए लगाई कि आपने जगह जगह पे जाना है और इंडिया अलायंस की अगर कोई किसी स्टेट में जाना पड़े इंडिया अलायंस के लिए, वहाँ भी आप जाना है। तो ओवरऑल ये थी, उनको संविधान की चिंता थी कि देश बचेगा तो पार्टी बचेगी, संविधान बचेगा तो पार्टी बचेगी। 21 रिटायर्ड जजों ने चिट्ठी लिखी सीजीआई को, हेल्थ कैसी है? 21 रिटायर्ड जजों ने चिट्ठी लिखी सीजीआई को, कहा कि जुडिशरी को बदनाम किया जा रहा है। देखो पता क्या है, देश में जो हालात हो गए हैं, किसी को पूछ लो, दुकानदार को पूछ लो, वो भी कहेगा गलत हुआ है, ये गलत हुआ है। अरविंद केजरीवाल को गलत उन्होंने अंदर करा है। ये सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं विपक्ष ना हो, हम ही इलेक्शन लड़ें और हम ही जीतें। ये तो फिर पुतिन वाली बात हो गई ना, फिर डेमोक्रेसी कहाँ गई, ये तो डिक्टेटरशिप हो गई। तो इसलिए हम लड़ेंगे, देश के लिए लड़ेंगे, देशभक्त लोग हैं हम। और उन्होंने हमें ये अंदर से मैसेज दिया है कि बाहर जाके कार्यकर्ताओं को और सब एमएलए और मंत्री साहबानों को बोलो कि मेरी चिंता ना करें, जनता की चिंता करें, पब्लिक की चिंता करें। सवाल ठीक है, देखो कौन सा कोई उधर दूसरी तरफ बिठा रखे थे। जब सोनिया गांधी चिदम्बरम को मिलते थे तो एक कमरे में बैठ के मिल लेते थे, प्रकाश सिंह बादल भी यहाँ मिलने आते थे तो कमरे में बैठ के मिलते थे। पता नहीं क्यों दुश्मनी इतनी है कि हमें आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। कोई बात नहीं, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। तो आपने देखा, अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए भगवंत मान पहुंचे थे तिहाड़ जेल में। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद भगवंत मान ने मीडिया से बातचीत की और केजरीवाल को जेल में देखकर अफसोस हुआ। संगीन जुर्म करने वाले कैदियों जैसी सहूलियत भी नहीं है, ये इल्जाम लगाते हुए भगवंत मान नजर आए। इंतजामिया ऐसा कर रहा है जैसे आतंकवादी पकड़ा हो। मोहल्ला क्लिनिक, अच्छे स्कूल बनाना केजरीवाल का गुनाह यहाँ पर देखने को मिला। तो वहीं शीशे के पार फोन पर से बातचीत कराई गई केजरीवाल से। पीएम मोदी क्या चाहते हैं, भगवंत मान ने ये सवाल भी किया। तो भगवंत मान इमोशनल यहाँ पर नजर आए और इसी के साथ ये भी कहा गया कि केजरीवाल एक एक करके कुछ मंत्रियों से मुलाकात भी करेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भगवंत मान अरविंद केजरीवाल से मिलने के बाद इमोशनल यहाँ पर नजर आए और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा है जेल में, और जिस तरह से एक आतंकवादी को सहूलत होती है उस तरह की चीजें भी नहीं मैसर हैं। तो भगवंत मान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मिलकर आए हैं। मुलाकात के बाद भगवंत मान ने मीडिया से भी बातचीत की। इमोशनल इस वक्त वो नजर आए और केजरीवाल को जेल में देखकर अफसोस हुआ। भगवंत मान ने यह भी कहा, संगीन जुर्म करने वाले कैदियों जैसी सहूलत भी नहीं मैसर है। मैंने अरविंद जी से पूछा कि आप कैसे हो। उन्होंने कहा चलो मेरी चिंता मत करो, ये बताओ पंजाब का हाल कैसा है। पंजाब में स्कूल बन रहे हैं अच्छे, पंजाब में जो गेहूं की फसल को मंडियों में उठाने का प्रबंध हो गए अच्छे, पंजाब में जो आम आदमी क्लिनिक अच्छे चल रहे हैं, पंजाब में बिजली फ्री मिल रही है। क्योंकि हम लोग तो काम की राजनीति करते हैं, हम नाम की राजनीति नहीं करते। तो मैंने कहा जी बिल्कुल पंजाब भी अच्छा है। असम में जाके आया हूँ, गुजरात जा रहा हूँ, कल दिल्ली में भी प्रचार करूंगा, कुरुक्षेत्र गया हूँ। तो आम आदमी पार्टी जो है एक सोच का नाम है। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति को तो गिरफ्तार कर लोगे, सोच को कैसे करोगे उसकी गिरफ्तार।